प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, टॉपिक है, हम अपने शरीर का मैल तो नहाकर दूर कर लेते हैं, लेकिन अपने हृदय का मैल कैसे दूर करें। आज का क्या टॉपिक है, क्या विषय है कि हम अपने शरीर का मैल तो नहाकर दूर कर लेते हैं, लेकिन अपने हृदय का मैल कैसे दूर करें। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और परमेश्वर का खराई का संदेश आपके पास पहुंचता रहे, परमेश्वर का सच्चाई का संदेश आपके पास पहुंचता रहे। और सभी बहन भाई इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और सभी बहन भाई, जिन बहन भाइयों को यह परमेश्वर का संदेश अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना जी। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमारा शरीर रोज मैला और गंदा हो जाता है। हमारा शरीर रोज मैला और गंदा हो जाता है, चाहे हम धूल मिट्टी का काम करते हों या धूल मिट्टी का काम नहीं भी करते हों, तो भी हमारा शरीर मैला गंदा हो जाता है, क्योंकि जो वातावरण में सूक्ष्म धूल मिट्टी के कण हैं वह हमारे शरीर को मैला और गंदा कर देते हैं। कुछ लोगों का तो काम ही होता है धूल मिट्टी का, जैसे खेतों में किसान का काम। कुछ लोगों का तो काम ही होता है धूल मिट्टी का, जैसे खेतों में किसान का काम ज़्यादातर धूल मिट्टी का ही है। मजदूर लोगों का काम भी ज़्यादातर धूल मिट्टी में ही उन्हें करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत सारे धूल मिट्टी के काम होते हैं जो हमारे शरीर को मैला गंदा कर देते हैं। तो जो हमारे शरीर पर धूल मिट्टी लगकर हम गंदे मैले हो जाते हैं, इसको तो हम जल और साबुन से नहाकर हम दूर कर देते हैं। यानी जो हमारा शरीर मैला और गंदा हो जाता है उसको तो हम जल से, साबुन से नहाकर सारे मैल को दूर कर देते हैं। वैसे तो हम लगभग रोज़ नहाते हैं, या किसी भी कारण रोज़ न नहाएं तो 1-2 दिन में नहाकर अपने शरीर के मैल को रोज़ दूर करते रहते हैं। लेकिन अब एक सवाल है कि हम अपने हृदय का मैल कैसे दूर करें। अब एक सवाल है, क्या सवाल है कि हम अपने हृदय का मैल कैसे दूर करें, किससे दूर करें। हमारे हृदय का मैल कैसे और किससे दूर हो सकता है। हमारे हृदय का मैल कैसे और किससे दूर हो सकता है। आइए पहले हम जानते हैं कि हमारे हृदय का मैल क्या है। आइए पहले हम यह जानते हैं कि हमारे हृदय का मैल क्या है। जैसे हमारे शरीर को सांसारिक धूल मिट्टी के कण मैला गंदा करते हैं, वैसे ही हमारे हृदय को सांसारिक बुराइयाँ, सांसारिक बुरे सोच विचार, जैसे चोरी,
हत्या, व्यभिचार, कुविचार यानी बुरे विचार, छल कपट, ईर्ष्या जलन, परस्त्री गमन, निंदा, अभिमान, ये सब बुरी बातें मनुष्य के हृदय को मैला करती हैं। ये सब बुरी बातें मनुष्य के हृदय को मैला करती हैं, गंदा करती हैं। जब किसी मनुष्य में ये बुरी बातें होती हैं, यानी जब किसी मनुष्य का हृदय इन बुरी बातों से भरा है, तो उसका हृदय इन बुराइयों से मैला है, गंदा है। तो इन सब बुरी बातों के मैल को हम अपने हृदय से कैसे दूर कर सकते हैं? इन सब बुरी बातों के मैल को हम अपने हृदय से कैसे दूर कर सकते हैं? आइए वचन से देखते हैं। हम वचन निकालेंगे इफिसियों 5 का 26 वचन। आइए हम वचन को पढ़ते हैं कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। इस वचन में लिखा है, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। ऊपर हम वचन पढ़ें तो वहाँ बात हो रही है कि एक कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। यानी कि कलीसिया के लोगों को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। इस वचन के अनुसार हम अपने हृदय के मैल को वचन के द्वारा जल के स्नान से दूर कर सकते हैं। यानी जब हम परमेश्वर के वचन रूपी जल से अपने हृदय को धोते हैं, तो हमारे हृदय का मैल दूर होकर हमारा हृदय शुद्ध पवित्र हो जाता है। हमारा हृदय का मैल कब दूर होता है, कैसे दूर होता है, किससे दूर होता है? इस वचन में साफ और क्लियर लिखा है। यानी जब हम परमेश्वर के वचन रूपी जल से अपने हृदय को धोते हैं, तो हमारे हृदय का मैल दूर होकर हमारा हृदय शुद्ध पवित्र हो जाता है। जैसे जब हमारा शरीर मैला होता है, तो हम जल से नहाकर अपने शरीर के मैल को दूर कर देते हैं, वैसे ही जब हम वचन के जल से नहाते हैं, वचन के जल का सेवन करते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, वचन पर चलते हैं, वचन से हृदय को धोते हैं, तो हमारे शरीर का मैल दूर हो जाता है। हमारे शरीर का मैल कब दूर होता है? जब हम वचन के जल से नहाते हैं, वचन के जल का सेवन करते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, वचन पर चलते हैं, वचन से अपने हृदय को धोते हैं, तो हमारे शरीर का मैल दूर हो जाता है। हम और वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 6 का 9 वचन से 11 वचन तक पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9 वचन से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्री गमन, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़,
न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पहला कुरिन्थियों 6:9 से 11 वचन तक हमने पढ़ा और ये जाना, ये सीखा, ये समझा इन वचनों से कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, जैसे कि वेश्यागामी, मूर्त पूजक, पर स्त्री गमन करने वाले, लुच्चे, पुरुषगामी, चोरी करने वाले, लोभ करने वाले, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, ऐसे अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। 11वीं आयत में लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से कितने ऐसे ही थे, यानी कि तुम भी ऐसे ही अन्यायी लोग थे। तुम्हारा हृदय भी इन बुराइयों से मैला था, तुम्हारा हृदय भी इन बुराइयों में लिप्त था, परंतु तुम यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। अब क्या हुआ, पहले जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम भी इन बुराइयों में थे, इन बुराइयों से हमारा भी हृदय मैला था, परंतु अब प्रभु में आ गए हैं। प्रभु में आने से क्या हुआ, यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से हम धोए गए हैं और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हैं। तो ये हमारे हृदय का मैल किससे दूर हो रहा है, कैसे दूर हो रहा है? मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमारे हृदय का मैल परमेश्वर के वचन से दूर हो सकता है। हमारे हृदय का मैल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दूर हो सकता है। जब हम परमेश्वर के वचन के जल से नहाते हैं, यानी वचन के जल का सेवन करते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, वचन पर चलते हैं, वचन से हृदय को धोते हैं, तो हमारे शरीर का मैल दूर हो जाता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर प्रभु के आज्ञा वचनों को मानते हैं, चलते हैं और प्रभु की आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, तो हमारे हृदय का सारा मैल दूर हो जाता है। हमारे सारे जो हृदय मैला था उस कैसा हो जाता है, उसका मैल दूर हो जाता है और हमारा हृदय शुद्ध पवित्र हो जाता है। आइए और वचन पढ़कर हम देखते हैं। यूहन्ना 15:3, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो चुके हो। इस वचन में क्या लिखा है, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो चुके हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो चुके हो। चेले किससे शुद्ध हुए? प्रभु यीशु मसीह के वचन से शुद्ध हो चुके हैं। तो वचन के द्वारा हमारे हृदय का मैल दूर होता है और हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। आइए हम और एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 17:17 वचन। आइए वचन को पढ़ते हैं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कहते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कहते हैं अपने चेलों के लिए कि हे प्रभु, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है।
हमारा हृदय कैसे शुद्ध हो सकता है, हम कैसे पवित्र हो सकते हैं, हमारे हृदय का मैल कैसे दूर हो सकता है। वचन कहता है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हम सत्य के द्वारा पवित्र होते हैं। हमारे हृदय का मैल सत्य के द्वारा दूर हो सकता है। हमारे हृदय का मैल कैसे दूर हो सकता है? हमारे हृदय का मैल सत्य के द्वारा दूर हो सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है। हमारा हृदय सत्य के द्वारा शुद्ध पवित्र होता है। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमारे हृदय का मैल दूर हो जाते हैं। हमारे हृदय का मैल किससे दूर होता है? हमारे हृदय का मैल परमेश्वर के वचन के द्वारा, हमारे हृदय का मैल परमेश्वर के वचन से दूर हो जाता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमारे हृदय का मैल दूर हो सकता है और हमारा हृदय शुद्ध पवित्र हो जाता है। और जब हमारे हृदय का मैल दूर हो जाए, हमारा हृदय शुद्ध पवित्र हो जाए, तो फिर कैसे इसे शुद्ध पवित्र बनाए रख सकते हैं? जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, हमारे हृदय का मैल दूर हो जाए, तो फिर हम कैसे अपने हृदय को शुद्ध बनाए रख सकते हैं? तो आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। वचन निकालेंगे हम भजन संहिता 119 का 9 वचन। वचन निकालेंगे हम भजन संहिता 119 का 9 वचन। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इस वचन में लिखा है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। आगे वचन में लिखा है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। एक और बाइबल का अनुवाद है, उसमें इस तरीके से लिखा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तो उसमें लिखा है तेरे वचन के अनुसार चलने से। यानी कि एक जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकते हैं। हम अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकते हैं? तो परमेश्वर के वचन से सावधान रहने से। कहने का मतलब है हम अपनी चाल को परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलते हैं तो हम अपनी चाल को, अपने चाल चलन को, अपने चरित्र को शुद्ध रख सकते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से हम अपनी चाल को शुद्ध रख सकते हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था। और जिन बहन भाइयों को यह परमेश्वर का संदेश अच्छा लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सभी बहन भाइयों को जय